हिंद, जय भारत। आओ बच्चों, आज हम संधारित्र के चैप्टर आगे चलने से पहले हम थोड़ा सा कुछ और थ्योरम है पढ़ेंगे, क्योंकि संधारित्र में ये सब आते हैं। ठीक है, तो आज हम जो हमारा टॉपिक है वो अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। कोई एक बहुत बड़ी समतल आवेशित अचालक चादर है, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसका मतलब हम पहले एक आपको फिगर बनाते हैं, उसके बाद देखिए। ठीक है, तो चलिए फिगर हम पहले बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ से कोई एक आवेशित चालक है आपके पास और उस चादर की समान बिल्कुल पतली है, तो हम यहाँ पर खींच रहे हैं। आप देखिए थोड़ा सा, मान लीजिए यहाँ से हम खींच रहे हैं, यहाँ भी खींच दे रहे हैं। लगभग वही चीज़ खींच देते हैं। ये कोई है, मान लीजिए ये कोई चादर है। ठीक है, ये बहुत विस्तार है और इस पर जो आपके आवेश है ना, एक समान रूप से फैला हुआ है। प्लस पेन भी धोखा दे रहे हैं हर जगह। यहाँ पर प्लस प्लस ये धन आवेशित है, क्योंकि धन आवेशित टॉपिक से इसलिए हमने धन आवेशित कर दिया है। इसमें हर जगह धन आवेश इस चादर में विद्यमान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये धन आवेशित अचालक है। इस पूरे चादर को धन आवेश से आवेशित किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये बिल्कुल पतली चादर, जैसे कोई कागज़ है ना, जैसे मान लीजिए कोई कागज़ है और इस प्रकार उठाकर रख दिया गया, इस प्रकार उठाकर रख दिया गया, ऐसे रखा हुआ। ठीक है, बिल्कुल वर्टिकली, मतलब जैसे ये चादर है तो इसको ऐसे रखा गया, ऐसे बिल्कुल सीधा, ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल रखा हुआ है। इस कागज़ के तल के ऐसे रखा गया है। ठीक है, चलिए अब इसके निकट हमें मान लीजिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। कहाँ? यहाँ पर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ मान लीजिए इसके निकट बिंदु P है। क्या है? यहाँ पर P है, तो यहाँ पर हम P लिखे दे रहे हैं ये। ठीक है, अब इस P के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए इसके दूसरे साइड भी हम एक बिंदु ले लेते हैं, जिसको P डैश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? P डैश। यहाँ पर भी P डैश हम ले लेते हैं ये। अब इन दोनों से होकर हम एक बेलनाकार गॉसियन खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए खींच देते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे गॉसियन। आप दोनों को ऐसे यहाँ से कर लीजिए, थोड़ा बड़ा बनाएं ताकि आपको समझ में आए। ये इधर भी कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा इसलिए बनाना था कि आपको समझ में आए। हालांकि चित्र के हिसाब से तो काफ़ी मोटा हो गया, पर कोई बात नहीं। यहाँ पर ये आपका ये गॉसियन बेलनाकार हम खींच दिए। ठीक है, अब यहाँ पर ज्ञात करना है, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो अब देखिए होगा क्या कि जो अब इसका क्षेत्रफल मान लीजिए A है, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए A है। क्या है? क्षेत्रफल इसका A है, इसका भी क्षेत्रफल A होगा, क्योंकि बेलनाकार दोनों के सिरे समान थे, समान क्षेत्रफल के हैं, इसका भी A है। अब देखिए जो इसका ये तल है ना, इसका तेल, जो इस बेलनाकार भाग है, जो मतलब ये वृत्ताकार भाग है, भाई बेलन है, बेलन के दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं। अरे ये बेलन ही तो है, ये क्या बेलन ही तो है। तो इसका ऊपरी वाला तल देखो, यहाँ पर जो ये पूरा आपको भाग, ये पूरा ये वृत्ताकार ही तो ना। तो जो इसका तल है, इस तल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तल की जो बात कर रहे हैं, तो ये जो तल है, इस तल की दिशा इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और हम
इसके डायरेक्शन को हम किससे शो कर देंगे, DA से शो कर देंगे, DAC। इसका भी तल इधर होगा, इसको भी हम DA से शो कर देंगे। अब DA से ही क्यों शो किए, क्योंकि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल समान है, इसलिए हम DA से शो कर दिए। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो आपकी चद्दर है जो इस प्रकार रखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसके अब चूंकि यहाँ धन आवेश पूरे हर जगह धन आवेश है, तो ये जो इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र। तो इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसके लंब, इसके, ठीक है ना, या ऐसे रखा हुआ है। तो जो ये चद्दर है, चद्दर का तल तो यही है पूरा, ये चद्दर का तल ये पूरा है, ये पूरा ये पूरा चद्दर का तल है जो इस प्रकार रखा है। ये चद्दर का तल है जो इस प्रकार रखा हुआ है। तो इसके चद्दर के द्वारा जो आवेश यहाँ पर, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस साइड। तो विद्युत क्षेत्र की भी दिशा जो है इस साइड ही होगी। तो हम विद्युत क्षेत्र की दिशा को हम ऐसे किए दे रहे हैं और इसको वेक्टर ई से शो कर दे रहे हैं, ठीक है। इधर होगा, इधर भी शो कर दीजिए ऐसे, ये वेक्टर ई डॉट हो गया, ठीक है। बस यही आपको समझना था। अगर धन आवेश से ये चद्दर आवेशित है तो इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, लेकिन अगर ऋण आवेश होता तो अंदर की ओर होता। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने क्या माना था, ये P डैश माना था, यहाँ पर P है। थोड़ा इसको और हेड कर देते ताकि आपको समझ में आ जाए। कोई दिक्कत नहीं है, P है और यहाँ P डैश है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए इस गॉसियन जो बेलनाकार पार्ट है ना, इस भाग से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दोनों सिरों से होकर जाने वाला, दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा भैया, जब देखिए ये हो जाएगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ए और वेक्टर ई डॉट डी ए। ये होता है, एक सिरे से ये हो गया और दूसरे सिरे से भी दोनों का योग कर देंगे, है ना, दोनों के योग कर देंगे। तो यहाँ भी वही लिखेंगे, इंटीग्रल ए वेक्टर ई डॉट डी। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ए, इसको जो डॉट गुणनफल करेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रल ए ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी पर ध्यान देना आपको। यहाँ पर ध्यान क्या देंगे आप, ध्यान ये देना है आपको कि जो आपका थीटा डायरेक्शन, यानी ये जो क्षेत्रफल की दिशा है और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, इनके बीच कोण कितना है ना। तो ये जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल की डायरेक्शन है, इस जो क्षेत्रफल का तल है इसका डायरेक्शन और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दोनों समांतर हैं। तो जब दोनों समांतर होते हैं तो इनके बीच जो कोण होता है वो 0 डिग्री का होता है, ठीक है। और यहाँ cos 0 रख देंगे, तो जब cos 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर 1 रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ए ई डी ए प्लस इंटीग्रल ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ई डी ए। अब देखिए समाकलन किसका कर रहे हैं, ए का कर रहे हैं ना, तो डी यहाँ से गोल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको बचेगा क्या, ई और ए, ई ए, और यहाँ से ई ए, अर्थात ये हो जाएगा 2E A, समीकरण 1। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या आप देखेंगे, अब देखिए ये तो हो गया वृत्ताकार भाग से। अब जो पृष्ठ ना, जो गोलन, जैसे ये मान लीजिए, जैसे ये बेलन आपको ये है ना, जैसे ये बेलन है, तो इस बेलन की अगर हम देखना चाहते हैं, इस बेलन के इस बिंदु पर, यानी किसी भी पॉइंट पर, मान लो हम इस जगह देख रहे हैं, हम यहाँ पर निशान लगा रहे थे, ये लगा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए छोटा सा निशान लगा दिए हम ये, ठीक है। तो
तो इस बिंदु से होकर जाने वाला, इस बिंदु से जो आपका डायरेक्शन जाएगा ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो इस यहाँ पर, यहाँ जो तल है ना, इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र इधर है। यानी पृष्ठ की दिशा, जो इसका बेलनाकार भाग है ना, बेलनाकार भाग की जो दिशा है और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों 90 डिग्री पर है। तो फिर यहाँ पृष्ठ से होकर जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसका मान 0 हो जाएगा। तो इससे पूरे जो गॉसियन बेलन है, इससे जाने वाला संपूर्ण जो वैद्युत फ्लक्स है भैया, वो हो जाएगा 2EA हो जाएगा, ठीक है। किंतु और पता क्या, किंतु एक ध्यान और दीजिए आप, किंतु आपका जो गॉस प्रमेय है, गॉस प्रमेय क्या कहता है, गॉस प्रमेय कहता है, क्या कहता है, कहता है कि फाई ई बराबर कितना होता है, Q बटे एप्सिलॉन 0, Q बटे एप्सिलॉन 0, ये फाई कहता है, गॉस प्रमेय कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और जानिए, जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, क्या होता है, आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि QA सिग्मा बराबर Q बटे A होता है। क्या होता है, यहाँ से हम नोट किए दे रहे हैं कि और क्या, पृष्ठ पर जो भी आवेश घनत्व है, पृष्ठ पर जो भी आवेश घनत्व है, उस घनत्व की वैल्यू क्या होती है, यानी यहाँ पर लिखेंगे आवेश घनत्व, किससे आवेश घनत्व, बताइए किसका आवेश घनत्व। तो आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है, आपको पता है, Q बटे A। यानी जितना आवेश है उसमें अगर एरिया का भाग दे दिया जाए, क्षेत्रफल का भाग दे दिया जाए, तो वो पृष्ठ घनत्व होता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम Q निकाल लेंगे, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा A। अब इस Q का मान यहाँ पर रख देंगे, इसलिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा आपका, QE बराबर हो जाएगा सिग्मा A बटे एप्सिलॉन 0, समीकरण 2। अब 1 और 2 से देखिए, यहाँ तो ये फाई ही है ना आपका, इसको भी लिखते जाओ भाई, दिक्कत मत करिएगा। ये तो यहाँ से देखिए 1 से QE बराबर 2EA है, और यहाँ से देखिए QE बराबर अब सिग्मा A बटे एप्सिलॉन 0 है। तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा भाई, बताइए। यहाँ से हो जाएगा सिग्मा A बटे एप्सिलॉन 0 बराबर 2EA, यही तो हुआ, बताइए। और कोई दिक्कत, तो यहाँ से हमको निकालना क्या है, पता है, E निकालना है। तो E को यहीं छोड़िए, तो E जब यहाँ छूट जाएगा तो यहाँ पर सिग्मा A बटे एप्सिलॉन 0, और ये जो आपका 2EA है इधर आ जाएगा 2A, तो A से A कट जाएगा, एप्सिलॉन 0 नीचे आ जाएगा, अर्थात E बराबर क्या हो जाएगा, देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ऊपर है और 2 और एप्सिलॉन 0 नीचे हो जाएगा। तो ये रहा आपका फार्मूला, ठीक है। तो ये है आपका फार्मूला, मतलब आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। अगला वीडियो फिर हम इसी में भेजेंगे, उसके बाद संधारित्र का चैप्टर पढ़ाएंगे, क्योंकि संधारित्र में ये सब जरूरत पड़ेगी, इसे ध्यान रखिएगा, परेशान मत करिएगा। इनको जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी आवेशित अचालक चालक है जो कि धनावेश से आवेशित है, तो उस पर क्या हो जाएगा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके निकट वो हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल आपको पता ही है क्या है, R.C. के नाम से है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर 95 54 62 62 88 30, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।